अब हम अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं और टास्क नंबर 4 करते हैं। टास्क नंबर 4 में हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो एक गार्डनर की हेल्प करेगा और उसपे जो है जो वो वेजिटेबल सेल करता है वो उसको हर वेजिटेबल सेल करने के अगेंस्ट 1 किलोग्राम के अगेंस्ट उसको नंबर ऑफ कॉइन्स मिलते हैं कुछ, और लेट्स से उसको n नंबर ऑफ कॉइन्स मिलते हैं। और इसी तरह अगर वो फ्रूट सेल करता है उसको m नंबर ऑफ कॉइन्स मिलते हैं। n और m का मतलब ये है कि इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स से उसको 100 कॉइन्स मिलता है, 20.2 कॉइन्स मिलते हैं, कोई 13 कॉइन्स मिलते हैं। तो ये उसको नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो उसको मिलते हैं जब वो कोई वेजिटेबल या उस कोई फ्रूट सेल करता है। इसी तरह हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो ये लिखना है कि जो कैलकुलेट करेगा उसकी अर्निंग को, उसने टोटल कितना अर्न किया है। और लेकिन ये है कि हमने नंबर ऑफ वो जो चीजें सेल कर रहा है वो कॉइन्स में सेल कर रहा है, और हमने जो उसकी अर्निंग कैलकुलेट करनी है वो हमने रुपीस के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्क्रीट अंदाज में देखा जाए तो इसकी जो इनपुट और आउटपुट है वो ये बनती है। इसमें हमें जो रिक्वायर्ड नजर आ रहा है कि वो हमें 4 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे यूजर से, और एक उसमें आएगा वेजिटेबल की प्राइस पर किलोग्राम इन टर्म्स ऑफ कॉइन। कॉइन की शक्ल में यूजर जो है वो वेजिटेबल की प्राइस एंटर करेगा 1 किलोग्राम, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कितने वो किलोग्राम के, तो यूजर ही एंटर करेगा। लेट्स से वो कहता है कि ये 2 कॉइन्स का 1 किलोग्राम है। इसी तरह फ्रूट प्राइस पर किलोग्राम एंटर करेगा कि फ्रूट का कॉइन्स कितने होंगे। लेट्स से वो कहता है 1 किलोग्राम के 3 कॉइन्स हैं। तो टोटल किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल उसने कितनी बेची हैं या हार्वेस्ट की हैं, तो लेट्स से उसने 20 किलोग्राम हार्वेस्ट की हैं। और टोटल किलोग्राम ऑफ फ्रूट उसने कितने जो है वो सेल की हैं, लेट्स से वो 30 किलोग्राम की है। तो इन सब को यूज करते हुए हमें उसकी अर्निंग कैलकुलेट करनी है इनटू दी रुपीस, यानी कि ये 4 चीजें इनपुट होंगी और जो आउटपुट होगा वो रुपीस में होगा। रुपीस को जो कन्वर्जन का रेट है वो हमें लास्ट स्लाइड्स पे दिया गया था, दैट वाज 1.94 कॉइन्स, मतलब कि 1 रुपया जो है वो इतने कॉइन्स के बराबर है। तो ये एक्चुअली हमारी आउटपुट होगी। आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और इसके बारे में आप सोचें कि इसको कैसे कोड लिखेंगे। बिल्कुल सेम पहले की तरह का प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा और आई होप कि आप इसे कर लेंगे। इन केस आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिस तरह हम इसका थिंकिंग स्टाइल, हम किस तरह इसको प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, किस तरह हम थिंकिंग स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं या हमारा थिंकिंग स्टाइल क्या है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है, जब हम इस प्रॉब्लम को फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे, डिजाइन डेवलप करेंगे, तो ये हमें इसकी और इनपुट होंगी चारों, और ये इसकी आउटपुट होगी। तो आइए इस इनपुट और आउटपुट को, इस इनपुट से हम देखते हैं कि इस आउटपुट तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो अभी हमने डिफाइन कर लिया अपने प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जब भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इस तरह की सामने है, बल्कि कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं या वैसे भी रियल टाइम प्रॉब्लम है, जब भी हमारे सामने आते हैं सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं सिस्टम की इनपुट क्या होगी और सिस्टम से यहाँ मुराद है मेरा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। तो वंस वी हैव डिसाइडेड दिस, तो फिर हम दरमियान वाला पार्ट जो है उसको, लॉजिक को डेवलप करते हैं कि ये इनपुट आई, इसको प्रोसेस किया और ये उसने हमें आउटपुट दे दी। तो अब हम ये हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें ये 4 इनपुट्स हैं और ये फाइनली ये आउटपुट हम देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो आइए देखिए कि इस इनपुट से इस आउटपुट पर कैसे पहुंचते हैं। पहले हमें ये काम पहले हमेशा एक अलग से कॉपी पे, रजिस्टर पे या मैन्युअली करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपने कोड को कन्वर्ट करना होगा। नंबर 1 यानी कि इट मींस कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जिसको हमने सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करें।
उसके बाद जो आपकी प्रोसेसिंग है फिर उसको मैनुअली एक दफा सॉल्व करके देखें किसी एक केस के लिए। उसके बाद फिर आप इसका कोड लिखें। इनिशियली ये आपको हेल्प करेगा, फिर ग्रेजुअली ये होगा कि आपको प्रोग्राम देख के ही समझ आ जाएगी इसकी इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, और फिर आप उसकी प्रोसेसिंग कर लेंगे, फिर आप डायरेक्ट मूव हो जाएं। लेकिन आप इन वेरी स्टार्ट यू शुड फॉलो दीज डायरेक्शंस कि आप इसी तरह करें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इनपुट है। इसमें हम सबसे पहले यूजर को कहेंगे आप वेजिटेबल प्राइस पर किलोग्राम एंटर करें, और वो कॉइन्स में करेगा। और लेट्स से उसने कहा कि इतने कॉइन्स 1 किलोग्राम के हैं। तो अब लेट्स से हम इसका नाम रख लेते हैं वी सी, इसका नाम वेजिटेबल कॉइन्स हैं। अगेन क्योंकि मैंने इधर आपको अभी स्लाइड्स पे इसके वो समझाना है, तो मुझे लिए एक छोटे वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करना ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जब आप कोड लिखें तो बेहतर है आप इसका नाम रखें वेजिटेबल कॉइन या वेज कॉइन्स, जो ज्यादा रीडेबल हो। तो अभी मैं इसको वीसी कर लेता हूँ। इसमें से जो वैल्यू आएगी इनपुट करेंगे वो हम एक वेरिएबल वीसी में स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी है। सॉरी, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इनपुट लेंगे तो साथ ही उसको हम फिर फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद प्राइस पर किलोग्राम वो भी कॉइन्स में हम यूजर से एंटर करेंगे, उसको भी हम करेंगे। तो इस तरह हम लिख लेते हैं एफ सी, इसका नाम रख लेते हैं। और ये फ्रूट कॉइन्स कितने कॉइन्स पर केजी हैं। एंटर टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल अगेन हम टी वी उसका नाम रख लेते हैं, उसमें टोटल वेजिटेबल्स आ जाएंगी। इसी तरह इसका नाम हम रख लेते हैं टोटल फ्रूट्स ये हैं। अच्छा, अब देखें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास हैं, उसके बाद फिर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब टोटल कॉइन्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जो पर किलोग्राम अगर एक वेजिटेबल बेचता है वो, तो उसको इतने कॉइन्स वो अर्न करता है। तो 10 वेजिटेबल केजी वेजिटेबल करेगा, तो उसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इससे, यानी कि जो नंबर ऑफ वेजिटेबल करेगा उसको हम एक केजी वेजिटेबल के कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये आ जाएगी वैल्यू कि टोटल वेजिटेबल से कितने कॉइन्स आ जाएंगे आए हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, टोटल वेजिटेबल कॉइन्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। वो हमें कैसे मिलेंगे, वेजिटेबल कॉइन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेजिटेबल से, तो वो हमें रिटर्न कर देगा कि इतने कॉइन्स हमारे पास हैं। तो ये अब इसी चीज को हमने एक फॉर्मूला में लिख लिया। इसी तरह फ्रूट टोटल फ्रूट 1 किलोग्राम फ्रूट जो है वो 19.4 कॉइन्स का है। तो अगर 10 किलोग्राम फ्रूट है तो हम फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 किलोग्राम ऑफ फ्रूट को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइस पर किलोग्राम के साथ, तो फ्रूट की। तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, यानी मतलब ये कि टोटल जो फ्रूट का जो है नंबर ऑफ एक केजी कॉइन्स के हैं उतने कॉइन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फ्रूट के साथ। तो फ्रूट के कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रूट, उसको हम सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में, इसका नाम रख लेते हैं हम टोटल फ्रूट कॉइन्स। तो अब हमारे पास ये टोटल वेजिटेबल कॉइन्स आ गए, ये टोटल फ्रूट कॉइन्स आ गए। अब हमारे पास टोटल कॉइन्स हमें फाइंड करने हैं, तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ टोटल कॉइन्स। और इन दोनों को हम सम करेंगे, वेजिटेबल के कॉइन्स और हम फ्रूट के कॉइन्स प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल कॉइन्स कितने। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे जो है वो कॉइन्स इस वक्त हमारे पास इतने हैं, यानी कि गार्डनर ने अगर एक आइटम इतने पर केजी के लिहाज से बेची है और इतनी पर केजी बेची है, तो उसके पास, और ये फ्रूट इतने पर केजी के लिहाज से बेचे और इतना केजी बेचे हैं, तो उसके पास जो टोटल कॉइन्स इकट्ठे हो गए वो इतने। अब हमने देखना है ये टोटल कॉइन्स को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी टोटल कॉइन्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास पहले मौजूद है, हमें पता है कि अगर 1 रुपया हो 1 रुपी इज इक्वल टू 1.94 कॉइन्स के, लेकिन हमारे पास कॉइन्स हैं उससे हमने कन्वर्जन करनी है। तो हम अपने इनिशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखें तो उससे हमें समझ लगती है कि ये हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
0.94 को हम अगर इधर से इधर ले आएंगे तो वो हमें डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 डिवाइड बाय 1.94 होगा, तो इधर 1 कॉइन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो उसके मुताबिक हमें एक कॉइन की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो 1 कॉइन को हम करने के लिए हम 1 रुपीस डिवाइड बाय 1.94 वो हमें रिटर्न कर देगा कि एक कॉइन कितने रुपीस के बराबर है। तो अब एक कॉइन इतने रुपीस के बराबर है, तो इतने कॉइन्स कितने रुपीस के बराबर होंगे, इसको फिर इस वैल्यू को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि टोटल कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास जो टोटल कॉइन्स आएंगे उसको इसके इस एक्सप्रेशन के साथ 1/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू अर्निंग इन द रुपीस। तो आई होप कि इस एनालिसिस के बाद आप कोड लिख सकते होंगे। मैं अभी इस वीडियो, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसके बाद मैं आपको कोड इसी चीज को कन्वर्ट करता हूँ इनटू द कोड, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कन्वर्ट करके आपके लिए अपलोड करता हूँ।